बुजुर्गों को प्रणाम, आप लोगों को नमस्कार और हेलो टू एवरीवन। गुरु का अतिचारी होना और सूर्य केतु की युति। दोस्तों अभी पीछे मैंने मंगल केतु की युति पर बहुत सारी वीडियो शॉर्ट्स डाले थे और उपाय बताए थे। इससे पहले सिंह राशि में जो है मंगल केतु 1989 में आए थे और उसके बाद 99 में जो है मंगल केतु मकर राशि में थे। तो दोस्तों जो मकर राशि में थे वो बहुत ही विस्फोटक युति है, क्योंकि वहां पे मंगल जो है उच्च के हो जाते हैं और केतु कुजवत केतु भी जो है मंगल की तरह बिहेव करते हैं। तो वहां दोनों ही एग्रेसिव प्लेनेट आपस में मिलकर के वो बहुत अशुभकारी योग बनाते हैं। इसलिए मैंने जो है बहुत सारी वीडियोस बताई थी और मैं लगातार डालती रही कि आप इस समय में कर ले। अब हम बात करेंगे, अभी मंगल जो है वो वर्गो में चले गए, 6 नंबर राशि में चले गए और सूर्य जो है वो 5 नंबर लियो में आ गए हैं। तो सूर्य और केतु की युति यहाँ पर बनी है। मंगल केतु की युति 2 महीने थी और यहाँ पे सूर्य केतु की युति 1 महीने तक रहने वाली है, 16 सितंबर तक रहने वाली है। और इसी ड्यूरेशन में दोस्तों पितृपक्ष भी होगा। दोस्तों मंगल केतु की युति देखिए कि बहुत सारे बच्चे जिनकी की डिलीवरी, जिनका बर्थ इस समय में होना था, अगस्त में या सितंबर में होना था, लेकिन हो सकता है कि उनका बर्थ जो है मंगल केतु की युति में हो गया। कोई 7 मंथ्स में हो गया, 8 मंथ्स में हो गया, जल्दी हो गया। उसमें घर वाले भी जो हैं वो भी शॉक्ड हुए होंगे और डॉक्टर भी उनके शॉक्ड हुए होंगे कि ये बेबी इतना जल्दी कैसे हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो फिजिकल जो मेडिकल टर्म है वो अलग है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो ये कहता है, यह बताता है, एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि उस परिवार में पितरों की भूल चुके हैं, गलतियां हैं और उन्होंने किसी का हक मारा है, किसी के बच्चे को कष्ट दिया है, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है, किसी की नौकरी छीनी है या डॉग्स को मारा गया है, तो उस पर जो है वो ऋण बना हुआ है और उस परिवार में उस ऋण को आना था। तो इसलिए वो बच्चा जो है वो प्री बर्थ हो गया है, पहले पैदा हो गया, क्योंकि उसको उस समय में आकर के यह योग लेकर के आना था और उस परिवार को इससे रिलेटेड और उस बच्चे को उससे रिलेटेड जो है कष्ट जो है झेलने हैं। तो इसलिए ऐसा हुआ। मंगल केतु की युति एक शुभकारी युति नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों ये तो बात रही मंगल केतु की। पितृऋण की भी मैंने बात कर ली साथ में ही। अब बात आती है दोस्तों सूर्य केतु। सूर्य केतु की कॉम्बिनेशन होना, ये 1 महीने में जो बच्चे होंगे दोस्तों वह भी जो है एक तरह से पितृऋण भी है। और इसी ड्यूरेशन में 7 तारीख को, 7 सितंबर को जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण कहाँ है? राहु और चंद्र मिलकर के जो है चंद्र ग्रहण बनाएंगे, तो वह चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। तो अब आप देखिए कि जब पूर्णिमा जो है वो, पूर्णिमा पे सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से जो है वो 180 डिग्री पर होते हैं, तो फुल मुंडे होता है और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। और वहीं से पूर्णिमा का जो है फर्स्ट जो श्राद्ध किया जाता है वहां से शुरू होगा और उसके बाद लगातार। और बीच में ही दोस्तों अमावस को फिर से इसी महीने में, जब अमावस पे पितृ अमावस है 15 दिनों के बाद में, जब सभी पितरों के लिए पितृ पूजा करी जाती है, तो उस दिन भी सूर्य ग्रहण बन रहा है और वो सूर्य ग्रहण भी बहुत लंबी ड्यूरेशन का बन रहा है। अभी चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं हम सूर्य केतु और अतिचारी गुरु का। देखिए जो अतिचारी है, वक्री है, मार्गी है, ये दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी है, ये ग्रह की उस समय की स्थिति को, स्टेट को बताता है कि ग्रह जो है किस स्थिति में है, लेकिन उसका नेचर कैसा है। लेकिन इस नेचर का इंसानों पर, हम पर, आप पर क्या प्रभाव हो रहा है और कैसे प्रभाव होता है, हम ये जानते हैं और फिर उपाय जानते हैं। तो देखिए जो बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ में जो है गुरु, जो इसमें सूर्य और केतु की है, वो तृतीय एकादश बन रहा है योग। तो तीसरी दृष्टि जो है गुरु की पड़ेगी मंगल और केतु पर। तो केतु जो है वो गुरु के शिष्य हैं, तो इसलिए वह कहना मानेंगे। लेकिन गुरु स्वयं अतिचारी हैं और जो मिथुन राशि है उसमें गुरु जो है कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैंने जो वीडियोस बनाई थी
जो एरोप्लेन की जो बनाई थी उसमें मैंने बार बार जितने भी एग्जाम्पल्स थे तो मैंने दे बताया था आपको कि जब जब बृहस्पति जो है मिथुन राशि में थे तब तब सीरियस जो है वो एरोप्लेन्स के एक्सीडेंट्स हुए थे। तो गुरु स्वयं भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं, तृतीय एकादश एक अच्छा योग होता है। जब मैंने एक वीडियो बात करी थी योगों की तो वहां मैंने योगों के बारे में डिटेल बताया था। तो केतु कहना मानेंगे इतना कष्टकारी नहीं साबित होंगे, लेकिन फिर भी सूर्य भी गर्म है और केतु भी जो है मंगल की भांति एग्रेसिव नेचर के हैं और बहुत जल्दी एग्रेसिव भी होते हैं और मूवेबिलिटी का, जैसे कि झंडा होता है तो वो हिल जाता है, थोड़ी सी हवा आई तो वो हिल गया। तो यह जो है इस समय ऐसी सिचुएशन, अग्नि की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस बनेगी योग। और जो राहु है, राहु के साथ दोस्तों सेवेंथ एस्पेक्ट, सूर्य जो है राहु को सेवेंथ एस्पेक्ट से देख रहे हैं, समसप्तक से देख रहे हैं, तो वहां पर भी सूर्य राहु का जो है ग्रहण योग एक तरह से बन रहा है, वह भी शुभकारी नहीं है। और अब बात करते हैं कि जो शनि है, शनि के साथ में आप सभी जानते हैं कि सूर्य और शनि का, पिता पुत्र का बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है और शनि जो है वो षडाष्टक बना रहे हैं। शनि पाइसेस में है और ये लियो राशि में है, तो यहाँ पर ये जो है षडाष्टक बन रहा है जो कि शुभकारी नहीं है, वह भी एक अच्छी स्थिति सूर्य के लिए नहीं है। वैसे तो शनि जो है वो गुरु का कहना मानते हैं, लेकिन शनि का गुरु के साथ में भी जो है चतुर्थ दशम स्थिति है जो कि एक अच्छा योग नहीं होता है, इसलिए शनि जो है वो नहीं ज्यादा गुरु का कहना मानेंगे और गुरु भी स्वयं जो है वो अतिचारी स्थिति में है। बात रही मंगल के साथ में और बुध के साथ में, इन दोनों ही ग्रहों के साथ में जो सूर्य और केतु की जो युति है वो द्वितीय द्वादश है। तो द्वितीय द्वादश योग भी कोई बहुत खूबसूरत और लाभकारी योग नहीं होता है। तो ये हमारे ग्रहों की दोस्तों स्थिति है, योगों की प्रेजेंट स्थिति। तो इस समय में जिन भी लोगों की पत्री में या तो सूर्य परमानेंट हॉरोस्कोप में है तो उनको विशेष उपाय कर लेने चाहिए, या जिनके हॉरोस्कोप में केतु जो है वो लियो राशि में है उनको भी उपाय करने की जरूरत है, और जिनके जो बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में है तो उन्हें भी उपाय कर लेने चाहिए। और दोस्तों शनि भी जिनके फेवरेबल नहीं है, जिनकी चंद्र शनि या राहु के साथ शनि राहु की युति है, इस तरह के अगर योग हॉरोस्कोप में है तो उन्हें भी उपाय इस समय में अवश्य करने चाहिए। शनि के साथ में राहु है, शनि के साथ में केतु है, शनि के साथ में सूर्य है, इस तरह की युति वाले जो जातक हैं उन्हें भी उपाय कर लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से ही आपको बताती हूँ कि जो आपके लाभ के लिए हो और आप आसानी से उपाय कर पाए। अब बात करते हैं कि इस समय में होने वाला क्या है या क्या हो रहा है इंसानों के, आपकी हमारी जिंदगी में। तो देखिए दोस्तों, अतिचारी गुरु है तो इस समय में क्या होता है कि बच्चों का जो है मन विद्या से हटता है और घर परिवार में किसी भी तरह का जो भोज्य पदार्थ है वो बड़ी जल्दी जल्दी खराब हो जाता है बना हुआ। और दूसरा जो है, घर के लोगों का आप कितना ही अच्छा बना लें, उनको वह चीजें स्वाद में नहीं आती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। इवन अगर आप बच्चों के लिए उनके मनपसंद का पिज्जा बर्गर भी मंगवा के दे देंगे तो हो सकता है कि उस पर भी जो है वो रिएक्ट करें और बोलें कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगा। तो आप सरप्राइज होंगे कि अरे भाई ये तो हमने जो है इनकी पसंद का ही मंगवाया है ना। लेकिन ये गुरु के अतिचारी होने की, उनकी इस प्रकृति का जो है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसलिए माता पिता को, पेरेंट्स को घर परिवार में जो है इर्क नहीं होना है, जो है इरिटेट नहीं होना है एक दूसरे के साथ में। जो है जैसे पहले मंगल केतु की युति थी और अब सूर्य केतु की युति है, तो इस समय में आप देखेंगे कि घर परिवारों में बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मन मुटाव होगा। तो इस समय को हमें जो है, जैसे हमने 2 महीने जो है उपायों के साथ निकाले, इस 1 महीने में भी आप उपाय करें और जो युति मैंने आपको बताई कि अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी युति है तो वह अवश्य करें। इस समय में जो है बिजली से इस तरह से बहुत सारी जो है सिचुएशन बन सकती है। अचानक से जैसे घूमने गए हुए थे लेकिन वहां पे जो है बिजली कड़क गई, या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं पे कुछ इस तरह की जो चीज सिचुएशन है वो अचानक से हो गई। तो ये इन चीजों के लिए जिसकी भी पत्री में है तो आप उपाय अवश्य करें। अब आता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि
क्योंकि केतु साथ में है और जुपिटर जो है थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो इस महीने में आप रूटीन बनाएं कि कम से कम एक बृहस्पतिवार आप अवश्य जो है किसी भी धर्म स्थान में माथा अवश्य टेकें। आपके घर के कोई पास में हो या आप जॉब में जा रहे हैं तो रास्ते में कोई पड़ता हो, आप ये सोचें कि इस महीने में आपको अवश्य दर्शन करना है और जो यथासंभव आपसे हो आप वह चीज वहां पे जो है भोग प्रसाद में दे सकते हैं, हलवा कर सकते हैं, हरे केले कर सकते हैं, और जो है किसी तरह का कोई आप वहाँ पे रुमाल साथ चढ़ाना चाहते हैं, कोई झंडा चढ़ाना चाहते हैं, कोई भी जैसे गीता जो धर्म हमारे ग्रंथ हैं उनको कवर करने के लिए जो है कपड़ा जो है रखा जाता है, दिया जाता है, तो वह आप इस तरह का दान कर सकते हैं। इस समय में आपको करना चाहिए और इस 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है अवश्य जो है एक बार मंदिर में माता किसी भी धर्म स्थान में अवश्य जाए, प्रेयर को बकायदा करें और आपके घर में जिस भी किसी का ऐसी युति है तो उसके लिए विशेष उनके हाथ लगवा करके आप दान करें। और सतनाजा जो है आप किसी धर्म स्थान में भी दे सकते हैं या फिर आप जो है वो चिड़ियों को बाहर जीवों को डालें। इसमें दोस्तों सबसे अच्छा एक जो है जौ का जो उपाय रहेगा इस समय में, जैसी जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है वह जौ जो है आप किसी भी धर्मस्थान में या चिड़ियों को रूटीन में डालें। आप खरीद लें 1.25 किलो 2.5 किलो जितना आपसे मन पड़े लेकर के उसको लगातार आप इस पूरे महीने में जीवों को डालते रहें। और अगर किसी गौशाला में देना चाहते हैं तो गौशाला में भी आप वहां पर दे दें। और गौशाला में स्थित कोई भी जो स्थान हो आपके आसपास कहीं पर भी, तो वहां पे हरी सब्जियों का दान अवश्य कर लें जिन लोगों की ऐसी युति है हॉरोस्कोप में जो मैंने पहले आपको बताया। अब बात रही दोस्तों, हमने दान की बात कर ली, हलवा भी आप चढ़ा सकते हैं, घी चढ़ा सकते हैं, गुड़ अर्पित कर सकते हैं। गुड़ जो है अगर आप गौशाला में देते हैं तो अपने हाथ से मत खिलाइएगा, आप वहां पर दे करके आ सकते हैं, क्योंकि कई बार गाय जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं, आप गुड़ उनको खिला देते हैं तो उनको प्रेगनेंसी में कष्ट हो जाता है, तो अपने हाथ से नहीं खिलाना है, आप गौशाला में गुड़ दे करके आ सकते हैं, इससे आपको सुंदर लाभ होगा। और हरा चारा अर्पित करें वहां पे। अब दोस्तों बात रही कि अगर आप चाहते हैं कि किसी जो है कहीं पर आप लंगर लगाना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी इस समय में लंगर लगाएं। और जो लोग, बहुत सारे लोग पितृपक्ष नहीं भी करते होंगे, वैसे तो ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों में हमारी इतनी स्टेट्स हैं अगर पितृपक्ष नहीं हो रहा है तो आप इस समय में अवश्य किसी भी धर्म स्थान में जाकर के कच्चा जो है सामग्री जो है वो आप दे दें। स्पेशली अगर अंधाश्रम है, कोढ़ी आश्रम है और साथ साथ जो है ब्लाइंड आश्रम है या बड़े बुजुर्गों का अनाथ, इस तरह से जो है वृद्धाश्रम, ऐसे आश्रम में भी कोई ना कोई इस समय में फल जरूर आप देकर के आए। और फलों में दोस्तों केले का बहुत ही सुंदर इस समय योग बना हुआ है, तो केले का दान आप अवश्य करें जिस परिवार में जिस किसी के भी अगर यह युति है, और वैसे भी आप श्रद्धा से भी कर सकते हैं तो आपको ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी हर तरह से, तो उपाय करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, न जाने आपके माध्यम से किसको लाभ हो जाए, वो आपको बहुत बहुत शुक्राना होगा और भगवान से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू, लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी बताएं। थैंक यू, लव यू ऑल।